हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं डिप्रेशन के बारे में बात करने आई हूँ, हमारी चिंताओं के बारे में बात करने आई हूँ कि लोग जो हैं ये बोल देते हैं कि थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर गई तो आप सीधा बोल देते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, कोई मेरा डिप्रेशन समझता नहीं है। लेकिन कोई इंसान क्या इस शब्द को समझता है कि डिप्रेशन असल में होता क्या है और क्यों होता है, और डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं असल में वो क्या अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जी पाते हैं? क्या मानसिक रोगी, क्या हम सब मानसिक रोगी हैं? हम सब मानसिक रोगी नहीं है। टेंशन्स हो जाना अलग बात है, चिंताएं हो जाना अलग बात है, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन का शिकार होगा उसको अपना ही भान नहीं रहेगा। वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ पर घूम रहा है, किससे बातें कर रहा है, उसकी मेमोरी लॉस्ट होने लग जाएगी। शायद अभी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन और टेंशन्स में क्या फ़र्क होता है। आप अगर फंक्शंस कर रहे हैं, आप अगर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अगर आप दोस्तों के साथ में चिल आउट कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं हैं, आप टेंशन में हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम्स ने आपको घेरा हुआ है, तो आपको उससे बाहर निकलना है। क्योंकि हम भगवान नहीं हैं कि अपने आप से चीज़ें हो जाएंगी, हमें उसके लिए चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि ये हर दूसरे इंसान की कहानी है, हर घर घर की कहानी है, हर इंसान की कहानी है कि किसी के लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम है, कि उनके पास किसी के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर जो है इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्हें साथ की ज़रूरत है लोगों के, जो लोग उन्हें साथ नहीं दे पाते तो वो लोग जो हैं उदास हो जाते हैं, वो इमोशनली इतना ब्रेकडाउन हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो लोग जो हैं गलत कदम भी उठाते हैं कि लोग अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, कुछ भी पागलपन शुरू हो जाता है। नहीं तो फिल्मी स्टाइल में कुछ भी करना शुरू कर देंगे, शराब पीना शुरू कर देंगे, किसी भी तरीके का कोई भी नशा करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकलने वाला है? कुछ नहीं निकलने वाला है। क्योंकि हमें बुरी लगती हैं जो चीज़ें, तो क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान को चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं तो बुरी भी लगेंगी। अगर हमारे शरीर पर कहीं चोट लगी है तो दर्द भी होगा। उसी तरीके से जो दर्द हमारे दिल में होता है उसका दर्द भी होता है। और उस दर्द को हम किसके थ्रू निकालते हैं? हमारे आंसुओं के थ्रू। हम जब रोते हैं तो हमारा वो जो पेन होता है वो रिलीज होता है, तो रो लेना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। आपके दिमाग का दर्द, आपके दिल का दर्द बहुत ज़रूरी है इससे बाहर निकलना, और ये हमको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। भगवान नहीं आएंगे हमारे को करवाने के लिए, या कोई इंसान नहीं आएगा कोई भी चीज़ को करवाने के लिए, हमें रुलाने के लिए या हमारा पेन को ठीक करने के लिए। उससे हमें ही फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि हम सब सोल्जर्स ही हैं। अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी प्रॉब्लम से हम लड़ ही रहे हैं, और कुछ ना कुछ पाने की आस में लड़ रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, लेकिन फाइट दोनों तरीके के लोग कर रहे हैं। तो जो भी इमोशनल ब्रेकडाउन है उसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, आप रो लीजिए, और जो भी नेगेटिव लोग हैं जिसकी वजह से कि आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनसे आप दूर हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है उनके पीछे भागना। हाँ ठीक है, एक लेवल तक बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, एक लेवल तक बिल्कुल भागना चाहिए, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपकी जॉब हो या आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपको मेहनत करनी चाहिए उस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद आपको छोड़ देना चाहिए उन चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, हम उस चीज़ के पीछे भागकर अपना समय बर्बाद करके करेंगे क्या? हमें दर्द ही मिलने वाला है और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हमको दुख मिलेगा, और जो हमारे लाइफ में जो ब्रेकडाउन्स आते हैं, जो इमोशनली ब्रेकडाउन्स आते हैं, जो एक अकेलापन जो आता है हमारे जीवन में,
उसको तो हमको ही निकालना है बाहर, उससे हमको खुद बाहर निकलना है। जब हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? खुद ही निकलिए उससे बाहर। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के पीछे भागने की। छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप लोगों को छोड़ देंगे ना, वो लोग खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको फील होगा कि हमने इस इंसान के साथ गलत किया है। होता है ऐसा कि लोग इग्नोर करते हैं आपको, आपके साथ पार्शियलिटी करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह भरी हुई है, घरों से लेकर बाहर तक पॉलिटिक्स हर जगह घुसी हुई है। आपका चाहे वो कोई वर्क प्लेस हो या आपका घर हो, कहीं भी हो, लेकिन इससे तो हमको ही बाहर निकलना है। ठीक है, आजकल जैसे कि कोरोना है, कोरोना की वजह से 2 सालों से लोगों ने बहुत सारे लॉसेस जो हैं झेले हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो गया या आपके इमोशनल हो गए। उसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपने जो नियर डियर वंस हैं उनको भी खोया है। उसका पेन है लोगों के अंदर, उसको निकालो बाहर। उसमें उनको याद कर करके रोना सल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जाना था वो चले गए। लेकिन आप रो रो के आप खुद पागल हो जाएंगे और फिर सच में आप डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे। और डिप्रेशन शब्द को बार बार इस्तेमाल कर करके आप खुद अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को एंट्री मत दीजिए। ठीक है, एक मानसिक रोगी होते हैं, हम मानते हैं, और इसमें जो हमारे जितने भी आसपास के लोग होते हैं, हमारे नियर डियर वंस जो भी होते हैं, उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए। उसे समझना चाहिए इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उससे भी पहले आपको खुद को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, रोइए आप, रो रो के क्या करेंगे? एक दिन आपकी आंखें पत्थर की बन जाएंगी, फिर आपके आंसू भी नहीं आएंगे। तो निकाल दीजिए उस पेन को, कोई ज़रूरत नहीं अंदर रखने की। भगवान है, गॉड है, अगर उन्होंने हमें धरती पे भेजा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर पेन हमारी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे भगवान ही निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता वाले वो खोल ही देते हैं, चाहे दोस्तों के थ्रू, चाहे रिश्तों के थ्रू, किसी भी तरीके से। और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ परिवार के पास हो। लोगों के जीवन में अच्छे दोस्त भी होते हैं, अच्छे पार्टनर्स भी होते हैं। पार्टनर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके प्रोफेशनल पार्टनर्स हो, या आपके दोस्त हो। मुझे किसी ने ये चीज़ बोली थी कि जीवन साथी का मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी। जीवन साथी का मतलब ये होता है जो जीवन भर का हमारा साथी हो, जो जीवन भर हमारा साथ दे सके। असल में जीवन साथी वो होता है। तो वो आपका, आपके परिवार का भी कोई इंसान हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, और आपका कोई अपना लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो पहले तो लोग ये जो जीवन साथी की जो डेफिनेशन है, आप इसी को बदल दीजिए। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार फिर से आपसे यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम भगवान नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं, हम ह्यूमन हैं और हम इंसान हैं। और इंसान हैं तो दर्द भी होगा, दुख भी होगा और प्यार वाले इमोशंस भी होंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।